हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के भाषा में जानेंगे आधा कितना होता है, पाव कितना होता है, पौने कितना होता है, सवा कितना होता है, डेढ़ कितना होता है और ढाई कितना होता है। इससे हम गणित के भाषा में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है आधा। तो गणित के भाषा में आधा का मतलब होता है 1/2। ठीक है, इसे हम आधा कहेंगे। 1/2 का मतलब होता है आधा। इसके बाद है पाव। तो गणित के भाषा में पाव का मतलब होता है 1/4। ठीक है, पाव का मतलब होता है 1/4। इसी प्रकार पौने। पौने का मतलब होता है 3/4। 3/4 लिखा रहे तो उसका मतलब होता है पौने। इसके बाद है सवा। सवा का मतलब होता है 1/4। 1/4 लिखा रहे इसका मतलब होता है सवा। इसी प्रकार डेढ़ है। डेढ़ का मतलब होता है 1/1/2। ठीक है, 1/1/2 लिखा रहे इसका मतलब होता है डेढ़। इसके बाद है ढाई। ढाई का मतलब होता है 2/1/2। ठीक है, 2/1/2 लिखा रहे तो इसका मतलब होता है ढाई। चलिए अब हम इन सभी का मान दशमलव में भी जान लेते हैं कि दशमलव में कितना होता है। तो देखिए आधा लिखा है, आधा का मतलब होता है 1/2। तो इसे हम दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे कि अंश और हर में ऊपर नीचा 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करने पर ऊपर में होगा 5 एकम 5 बट्टा में 5 दूनी 10। बट्टा में 10 है तो जब 10 आ जाए तब हम आसानी से भाग कर सकते हैं। तो संख्या हर में 10 है तो भाग देने का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऊपर में जो संख्या 5 है इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। 10 है तो यहाँ पर हम 5 के बाद दाहिने तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा 0.5 हो जाएगा। दशमलव के आगे में कुछ नहीं है तो 0 हम लगा सकते हैं। यानी आधा का मतलब होता है दशमलव में 0.5। ठीक है, बट्टा में हमने 10 क्यों लिख दिया, क्योंकि 10 से भाग देने में आसानी होता है। यदि किसी संख्या के हर में 10, 100 और 1000 रहे तब हम आसानी से भाग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पाव को दशमलव में बदलते हैं। 1/4 है, यदि हम ऊपर नीचे 25 से गुना कर देंगे तो 25 चौके 100 होता है। हर में संख्या 100 आ जाएगा। तो चलिए हम ऊपर नीचे 25 से गुना कर लेते हैं। इस प्रकार हम भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा 25 एकम 25 बट्टा में 25 चौके 100। ठीक है, तो 100 से भाग देने का कॉन्सेप्ट क्या है कि 25 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। 100 है तो दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो 2 के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। तो पाव का मान दशमलव में होगा 0.25। ठीक है, अब चलिए पौने को हम दशमलव में बदलते हैं। संख्या 3/4 है तो इसे हम ऊपर नीचे 25 से गुना करेंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। ठीक है, हमें हर में 10, 100 या 1000 लाना है तो गुना करेंगे 25 तिया 75 हो जाएगा बट्टा में 100। 100 से भाग देने का कॉन्सेप्ट क्या है कि 75 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे क्योंकि 2 0 है तो 7 के बाद दशमलव लगाएंगे और ये 0 हम लगा देंगे। तो पौने का दशमलव में मान होगा 0.75। ठीक है, तो देखिए आधा को हम 1/2 लिखेंगे, पॉइंट में 0.5 लिखेंगे। पाव को हम 1/4 लिखेंगे
और दशमलव में 0.25 लिखेंगे। पौने को 3/4 लिखेंगे और दशमलव में 0.75 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सवा है, तो देखिए एक है तो हम एक लिखेंगे। यहाँ पर एक सही 1/4 लिखा है तो एक को हम जो का त्यों लिखेंगे। अब देखिए 1/4 है, 1/4 का मतलब क्या होता है पाव, तो पाव का मान कितना है 0.25, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाकर लिखेंगे 25। ठीक, तो सवा पॉइंट में होगा 1.25। ठीक है, इसी प्रकार डेढ़ है, डेढ़ का मान है एक सही 1/2, तो जब इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो लिखेंगे 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा का मान है 0.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5, तो डेढ़ का मान आ गया 1.5 दशमलव में। इसी प्रकार ढाई है, ढाई का मान है 2 सही 1/2, तो 2 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, और 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा का मान है 0.5, तो लिखेंगे यहाँ पर 0.5। तो देखिए ढाई का दशमलव में मान हो गया 2.5। तो इस प्रकार हम गणित के भाषा में आधा, पाव, पौने, सवा, डेढ़ और ढाई का मान लिखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।